Hello student, today I have discussed about 14 group element, right? Explain why is there a phenomenon decrease in ionization enthalpy from carbon to silicon, right? Means when we move from up to down, carbon to silicon जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट? तो क्यों डिक्रीज हो रही है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज अ वेरी हाई. कितनी है उसकी? 1086. आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स फॉर अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिक्वायर है इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? तो कार्बन के लिए वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1086, राइट? दिस इज एक्सपेक्टेड ओइंग टू इट्स स्मॉल साइज. वो किसके लिए है? बिकॉज कार्बन की जो साइज है वो स्मॉल है, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीजन जो न्यूक्लियर है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली अटैच करेगा, राइट? टाइटली उसको उसके साथ अटैच होगा. एंड हाउ एवर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जा रहे हैं, कार्बन से सिलिकॉन तक आएंगे, उस टाइम पे क्या होगा? तो क्या देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन एंथैल्पी. एंथैल्पी चेंज में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है? 786. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ है ना, किसके लिए है, किसकी वजह से है? तो क्या एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. कार्बन की कंपेयर में सिलिकॉन की एटॉमिक साइज ज़्यादा है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा? लेस होगा. एंड ड्यू टू दिस रीजन इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, राइट? एंड उसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लेस है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, राइट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसे बोलते हैं? एंड BCl3 एंड SiCl4 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मीन्स व्हाट? तो कि जिसमें ऑक्टेट फॉर्म नहीं होता है, राइट? जो भी कंपाउंड में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इज नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. इज दैट मीन्स व्हाट? तो कि द सेंट्रल मेटल एटम हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट. सेंट्रल BCl3 है तो बोरॉन अटैच विथ 3 क्लोरीन, राइट? तो B इज कॉल्ड अ सेंट्रल मेटल, राइट? जिसके साथ में और एलिमेंट अटैच हो रहे हैं उसमें ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट. तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, राइट? इन BCl3. तो BCl3 में क्या है? तो कि बोरॉन है, बोरॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीजन बोरॉन फॉर्म 3 बॉन्ड, राइट, विथ अ क्लोरीन. तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? तो कि 6 इलेक्ट्रॉन. ये बॉन्ड के 2, ये बॉन्ड के 2 और ये बॉन्ड के 2, राइट? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, तो यहाँ पे ऑक्टेट फॉर्म नहीं हो रहा है. एंड ड्यू टू दिस रीजन BCl3 वो कौन सा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, राइट? देन SiCl4. तो सिलिकॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दिस रीजन 1 सिलिकॉन अटैच विथ 4 क्लोरीन. आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. तो 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. मीन्स सिलिकॉन में ऑक्टेट फॉर्म हो गया. एंड ड्यू टू दिस रीजन SiCl4 इज नॉट एन इलेक्ट्रोडेफिशिएंस कंपाउंड, राइट? बिकॉज उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसीलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड नहीं बोल सकते. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप 18 एलिमेंट्स टूवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट? तो 18 एलिमेंट के जो भी कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्टिविटी क्या है? वो कौन से ऑक्साइड फॉर्म करेंगे? तो क्या मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, राइट? फर्स्ट मोनोऑक्साइड एंड सेकंड डाइऑक्साइड, MO and MO2, right? SiO, silicon oxide only exists at a high temperature. Silicon monoxide only high temperature पे ही फॉर्म होगा, right? And oxide is a higher oxidation state. Higher oxidation state के जो ऑक्साइड है, right, are generally वो क्या है? more acidic than those in a lower oxidation state. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेयर में उसका जो ऑक्सीडेशन वो क्या है? हाईली एसिडिक है, राइट? अब एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से है? तो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड, राइट, आर एसिडिक ऑक्साइड. Tin oxide and lead oxide are amphothetic oxide, right? And among monoxide, CO, carbon monoxide, is neutral. Gallium oxide is a distinctly acidic, whereas tin oxide and lead oxide are amphoteric, right? ये सब आपको आना चाहिए. Okay?
Next, discuss reactivity of group 14 element towards water and halogen, right? Water और halogen के साथ उसकी reactivity कैसी है? तो कि carbon, silicon and germanium are not affected by water, but tin decompose steam to form a dioxide एंड अ डाईहाइड्रोजन गैस. मतलब कि जो टीन है वो उसे क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, डाइऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, राइट. तो टीन रिएक्ट विथ H2O, राइट, हीट, मतलब कि उसको डिकम्पोज करेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू टीन डाइऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन, राइट. देन lead is unaffected by water probably because of a प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन. लेड में क्या होगा, तो क्या ऑक्साइड की फिल्म प्रोड्यूस होगी एंड ड्यू टू दिस रीजन वो वाटर से क्या है, अनअफेक्टेड, राइट. देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, वी नो दैट इफ एनी कंपाउंड एनी एलिमेंट रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स, राइट. टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स आर फॉर्म MX2 एंड MX4, मतलब कि डाईहैलाइड एंड अ टेट्राहैलाइड, राइट. एक्सेप्ट कार्बन के अलावा ऑल अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विथ हेलोजन, राइट, अंडर सुटेबल कंडीशन टू make a halides, right, and most of MX4 are covalent in nature. The central metal atom in this halide undergoes sp3 hybridization, मतलब उसका hybridization कौन सा होगा, sp3 होगा, and the molecule is a tetrahedral in a shape. sp3 hybridization है तो उसका shape of molecule भी क्या होगा, tetrahedral, right. Exception, SnF4 and PbF4 which are ionic in nature. PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि लेड है वो टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं करेगा. वाई, बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी, राइट, टू अनपेयर 6s इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्ट वन ऑफ देम टू हायर ऑर्बिटल टू हैव, उसमें क्या है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ड्यू टू दिस रीजन. हेवियर मेंबर गैलेनियम 2 लेड आर एबल टू मेक हैलाइड ऑफ अ फॉर्मूला, वो क्या फॉर्म करेंगे, डाईहैलाइड, राइट. एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाईहैलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मीन्स व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप टेट्राहैलाइड फॉर्म नहीं होंगे, क्या कौन से हैलाइड फॉर्म होंगे, डाईहैलाइड फॉर्म होने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट. एंड कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी गैलेनियम टेट्राहाइड्राइड इज अ मोर स्टेबल देन गैलेनियम डाईहैलाइड, राइट. And whereas PbX2 is a more than a PbX4 except CCl4, PbX2 है वो more है कंपेयर टू PbX4, राइट, मतलब कि अप टू डाउन गैलेनियम टू लेड की कंपेयर की हुई है, राइट. अदर टेट्राक्लोराइड आर इजीली हाइड्रोलाइज बाय वाटर. वाई, वो क्यों इजीली हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर से, बिकॉज सेंट्रल एटम कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इन अ डी ऑर्बिटल, राइट. मतलब कि वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होंगी, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एंटर करेंगे अपनी डी ऑर्बिटल में, राइट. एंड ड्यू टू दिस रीजन वो इजीली हाइड्रोलाइज हो गए, राइट. हाइड्रोलाइज कैन अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जाम्पल SiCl4. यहाँ पे आप लोगों को SiCl4 का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि SiCl4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, HCl रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ अटैच होगी, सिलिकॉन के साथ, राइट. तो 1 by 1 ऐसे ये जो 3 हाइड्रोजन क्लोरीन है, ये तीनों के तीनों क्लोरीन ग्रुप क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे बाय OH ग्रुप एंड क्या फॉर्म होगा, सिलिसिक एसिड फॉर्म होगा. मतलब कि जो 4 क्लोरीन ग्रुप थे वो 4 Cl ग्रुप रिमूव हो गए और 4 OH ग्रुप क्या हो गए, फॉर्म हो गए. मतलब SiCl4 का क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हो गया. देन नेक्स्ट एक्सप्लेन डायमंड, important topic, right, diamond and graphite. You know about that, right. आप लोग 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ चुके हो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन. तो फर्स्ट डायमंड, हम लोगों को सिलेबस में 2 ही पढ़ने हैं, डायमंड एंड फुलेरिन, राइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट. It has a crystal lattice. In diamond, each carbon undergo sp3 hybridization, right, and due to this reason shape of
डायमंड, उसमें जो अरेंजमेंट है वो कौन से फेशन में होंगी, टेट्राहेड्रल फेशन में, राइट। सेकंड थिंग, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, वो कितनी है, तो कि 154 पिकोमीटर है। एंड द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन अ स्पेस एंड प्रोड्यूस अ रिजिड three-dimensional network of carbon atoms, right? And in this structure, directional covalent bond are present throughout the lattice. कौन से bond form होंगे, covalent form होंगे, and due to this reason, it is a very difficult to break extended covalent bonding, and therefore, diamond is a hardest structure, hardest substance on the earth. अर्थ पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है, डायमंड है, राइट। वाई, बिकॉज उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल फिशन है, अरेंजमेंट है, वो 3 डायमेंशनली उसका नेटवर्क है, और मेन रीज़न इज दैट कि कोवेलेंट बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीज़न डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, राइट। यूजेस ऑफ डायमंड, तो कि इट इज़ यूज एन abrasive for sharpening hard tools, you know that, right? In making dyes and in the manufacturing of tungsten filaments, right, for a electric light bulb. तो ये थे uses of diamond, okay? Next and last point, explain graphite. तो graphite has a layer structure. कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा, राइट। कार्बन नहीं, ग्रेफाइट डायमंड में, राइट, उसमें sp3 था, ग्रेफाइट में sp2 है, राइट। लेयर, अब यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर है, राइट। तो लेयर कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो क्या हेल्ड बाय अ वांडर वाल फोर्सेस, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, देखो यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, राइट। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 340 है, राइट। देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो कि 141.5 पिकोमीटर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो कि sp2 है, और सब कार्बन एक दूसरे के साथ मीन्स 1 कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन, राइट, विथ अ सिग्मा बॉन्ड, डन। और कौन सी रिंग फॉर्म करेगी, तो कि हेक्सागोनल रिंग, मतलब कि 6 मेंबर रिंग, राइट। सी इन दिस फिगर, राइट, यहाँ पे आप लोगों को ये रिंग दी हुई है, वो रिंग सब रिंग कितने मेंबर की है, 6 कार्बन मेंबर रिंग है, राइट। 4th इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि 1s ऑर्बिट एंड 2p ऑर्बिट, राइट। तो अभी 1p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो कि 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, राइट। nth इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज होगा ओवर द होल शेप, यहाँ से वहाँ से वहाँ, वो क्या करेगा, मूवेबल होगा, राइट। एंड electrons are mobile and there are graphite conduct electricity along the sheet, उसमें इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, राइट। Graphite cleaves easily between the layer and therefore it is very soft and slippery, right? And for this reason graphite is used as a dry lubricant in machines and running at a high temperature. High temperature में जो मशीन का यूज़ होता है उसमें एज अ lubricant, उसका ड्राई lubricant में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, राइट। एंड वेर एवर ऑयल कैन नॉट बी यूज एज अ lubricant, जहाँ पे ऑयल का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे ग्रेफाइट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, ओके। थैंक यू।